आजकल जहां देखो वहां सोने चांदी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने ऑल टाइम हाइस पे हैं। सोचो, इसी महीने की बात है, सितंबर की, गोल्ड 1,13,000 पर 10 ग्राम तक पहुंच गया है और सिल्वर लगभग 1,30,000 के आसपास, जो कि आई थिंक 2011 के बाद सबसे बड़ा जंप है। अब पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें 2025 में एक मेटल चूज करना पड़े इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या चूज करोगे? गोल्ड, जो कि सेफ और रॉयल माना जाता है, या फिर सिल्वर, जो कि कंपैरेटिवली सस्ता है और ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा दे रहा है? देखो, 2025 मेटल्स के लिए एक जबरदस्त साल रहा है, जिसमें सिल्वर ने करीब 36% ऊपर गया है और गोल्ड भी 31% का राइज दिखाया है। मतलब दोनों ही मेटल्स ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के बाद आने वाले महीनों में दोनों में से कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। बस इसी टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल की मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड को हमेशा से ही एक सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। मतलब जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि ट्रेड वॉर, इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक क्राइसिस, तो लोग अपना पैसा उन जगहों से निकाल लेते हैं जहाँ पे ज्यादा रिस्क होती है, जैसे कि स्टॉक्स, करेंसी, स्टॉक मार्केट। वो जगह से शिफ्ट करके लोग अपना पैसा गोल्ड में डाल देते हैं, क्योंकि गोल्ड की एक हिस्ट्री है। चाहे डॉलर गिर जाए या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए या फिर रिसेशन आ जाए, गोल्ड अपनी वैल्यू को कभी लूज नहीं करता है, बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर कल को ट्रेड वॉर के चक्कर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गए या कंपनीज के प्रॉफिट गिर गए, स्टॉक मार्केट क्रैश होने लग गया, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहां पे घटाने के बजाय क्या करेंगे, अपना पैसा गोल्ड में डाल देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कम से कम यहाँ पे हमारा पैसा सेफ तो रहेगा या फिर इसकी वैल्यू सिक्योर रहेगी। इसी वजह से क्राइसिस के टाइम पे आप देखोगे कि गोल्ड की डिमांड तुरंत जंप कर देती है और प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। अब 2025 की ही बात कर लो, इस साल दुनिया ने एक से बढ़ के एक क्राइसिस देखे हैं। सबसे पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर, जो कि अभी तक चल रहा है, फिर इजराइल और हमास का वॉर, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का पहलगाम अटैक, जो कि पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसके अलावा चाइना और यूएस के बीच जो ट्रेड वॉर हुआ था वो। मतलब 2025 एकदम स्ट्रॉमी साल रहा है। अब समझ आता है ना कि ऐसे टाइम पे लोग गोल्ड की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि जब करेंसी, ट्रेड और स्टॉक रिस्की लगने लगते हैं ना, तो लोगों को एक सेफ जगह चाहिए होती है, और वो है गोल्ड। अब सिल्वर की बात करें तो ये सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और आज की दुनिया में हर जगह इसका यूज हो रहा है। चाहे सोलर पैनल्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, 5G टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर जगह सिल्वर का यूज हो रहा है। और इसी वजह से एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 में सिल्वर की डिमांड रिकॉर्ड लेवल तक जा सकती है, यानी कि लगभग 1.2 बिलियन ऑन्स तक पहुंच सकती है। और सिंपल सी बात है, जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई लिमिटेड हो, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस नेचुरली ऊपर जाएगा। लेकिन एक कैच है, सिल्वर थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब गोल्ड के कंपैरिजन में इसकी प्राइस जो है वो 2-3 गुना ज्यादा तेजी से ऊपर जा सकती है और नीचे भी। तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर गोल्ड से बेटर रिटर्न दे सकता है आपको, लेकिन रिस्क भी उसी प्रोपोर्शन में डबल हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर तुम स्टेबिलिटी और वेल्थ प्रोटेक्शन चाहते हो तो गो फॉर गोल्ड, और अगर तुम्हें ग्रोथ और रिस्क दोनों हैंडल करना है तो गो फॉर सिल्वर। और मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि दोनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। गोल्ड से सेफ्टी और सिल्वर से ग्रोथ, दोनों कॉम्बो परफेक्ट बैलेंस देते हैं। ओके सो गाइस, 2025 का विनर आपके हिसाब से कौन था, गोल्ड या सिल्वर? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।